कोशिश करना चाहिए कि 20 से 30 साल की उम्र में अपना खुद का स्टार्टअप करें। बिजनेस का इंटेंशन ही क्या नाम प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष होता है। बिजनेस कभी भी प्रॉफिट एक पक्ष नहीं होता है। मिला जुला करके मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पैशन डिक्टेट करता है कि आप डिसीजन लें कि जॉब से आप बिजनेस में। बिना नेटवर्क का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग चाहिए। युवा या जो एक्सपीरियंस हैं तो हम उनको मदद करेंगे कि आपको बिजनेस स्टार्टअप में क्या क्या चाहिए। अगर कोई लोन की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो हमारे पास अच्छी खासी टीम है बैंकर्स की और फाइनेंशियल जो फंडिंग वगैरह करते हैं। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। आज हम हैं नोएडा में। यहाँ पे MFG फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे बिजनेस मीट रखा गया है। बिजनेस मीट में यहाँ पे अलग अलग जगह से जो स्टार्टअप करने वाले या बिजनेस कर रहे हैं वो सारे लोग आए हैं। उन्होंने अपनी चर्चा की है बिजनेस को लेके, बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, स्टार्टअप कैसे किया जाए। कई सारे लोग आए हैं, उनसे हम चर्चा करें आज की इस मीटिंग का क्या मकसद है और मीटिंग क्यों की गई। क्या कहें सर आज की इस मीटिंग के बारे में? देखिए, मीटिंग जो है एक यूज़फुल रहा हर किसी के लिए हर तरीके से, क्योंकि इसमें आपको ग्राउंड जीरो से लेके मतलब कहते हैं अर्थ से लेके फर्श तक या फर्श से लेके अर्थ तक दोनों एक्सपीरियंस आपको इस तरह के मीटिंग का सार होता है। जिसने ज़मीन से उठ के ऊपर तक गया है उसके लिए भी बेनिफिट है, और जो बाई चांस किसी रीज़न से नीचे गिरा वो गिरा नहीं है। एक्सपीरियंस इन लोगों को शेयर किया ताकि अगले आने वाली जो पीढ़ी है, अगले जो लोग हैं वो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके उसको अपने बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह के जो समिट, इस तरह के जो वर्कशॉप, ये डेफिनेटली हर किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो। आप सर क्या करते हैं, आपने क्या सुझाव? बाई प्रोफेशन यदि मैं कहूँ तो मैं IT इंडस्ट्री में एज ए लीड डेवलपर हूँ, एक MNC कंपनी के साथ हूँ, और इससे पहले मैं एज ए प्रोफेशन असिस्टेंट प्रोफेसर रहा एक टॉप ब्रांड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस समिट में आने का मेन इंटेंशन क्या था? लोगों से मिलना, नेटवर्क करना, और बिना नेटवर्क के कोई बिज़नेस ग्रोथ नहीं करता। तो मेन इंटेंशन मेरा यही था। जैसा कि सर ने कहा कि नेटवर्क ग्रो करना, बिना नेटवर्क के कोई बिजनेस ग्रो नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के बारे में? देखिए, बिना नेटवर्क के मुझे भी पता है कि बिना नेटवर्क का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग चाहिए। अकेला बंदा कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता, तो उससे बंदे चाहिए, और जितने बंदे से मिलेगा, जितने पर्सन से मिलेगा, तो उसकी कनेक्टिविटी डे बाय डे डबल होती जाती है, दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसे कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग तो बिल्कुल ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो ये MGF का जो भी समिट है वो बहुत ही अच्छा है, और हम लोग तो इससे कम 2016 से जुड़े हुए पुराने मेंबर हैं, और तब से हम लोग इस ग्रुप को सपोर्ट भी करते आए हैं। और इससे हम लोग को मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो फ्रेशर थे, उन लोग को जॉब भी लगवाए यहाँ से। तो एक तो नीडी पर्सन को यहाँ से जॉब भी मिल जाती हैं, और भी चीज़ें हैं। तो एक तो मोटो जो है MGF का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं थैंक्स बोलूँगा एक तो स्पेशल दिनेश मौर्य जी को, जो यहाँ अपने बिजनेस के बारे में बताएं। देखिए, मेरा बिजनेस, मैं अगर बात करूँ तो मैं अजय 15 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने जॉब किया है, और पंजाब नेशनल बैंक IRCTC के अंदर जो IRCTC की जो भी एप्लीकेशन है वो हम लोगों ने डेवलप किया 2011 से लेकर के उस टाइम तक। अब 2015 मतलब 15 साल का जॉब करने के बाद अब मुझे ये ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। तो मैं 2015 में मैंने एक सेटअप डाला था कि व्हाट आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद मैं क्या करूँगा। क्योंकि IT इंडस्ट्री की ना एक लेवल होता है कि 35 साल 40 साल या 45 साल बाद वो बंदा इंडस्ट्री छोड़ता ही छोड़ता है। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई 35 ईयर का जब मैं हो जाऊँगा तो क्या करूँगा। और उसका हमारा मतलब एक्सपीरियंस भी ये रहा कि कुछ हमें ड्रॉबैक भी हुआ, मतलब कुछ लॉस भी हुए, प्रॉफिट हुए, और फाइनली अब इस लेवल पे हम लोग पहुंच गए कि हम अपने ब्रांचेज 2-3 ब्रांचेज और आगे भी हम लोग खोलते हैं। तो ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस। जॉब से बिजनेस की तरफ आए तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से जॉब से बिजनेस की तरफ आए, कितना रिस्की होता है? देखिए, ये तो बहुत ही रिस्की होता है। सही बताऊं तो पहली बात तो डिसीजन मेकिंग जो होती है सब कुछ सोच समझ के कैलकुलेशन करके करनी चाहिए। मार्केट को स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए, प्लस का बैकग्राउंड देखना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आप मार्केट की स्ट्रेटेजी देखो। स्ट्रेटेजी कैसे देखोगे? आप अपने कंपटीटर को देखो, आसपास में देखो, जो बिजनेस आप कर रहे हो वो एक्चुअल में वहाँ पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है देन आप कर सकते हो। उससे पहले भी आप अगर ये सेटअप कर ले तो सेटअप करने से पहले कि जो कुछ क्लाइंट्स अगर पहले ही जोड़ लिया तो वो आपके लिए बेनिफिट है कि कम से कम रेगुलर इनकम आपका जनरेशन हो जाएगा। आपको एकदम से फोर्स नहीं लगेगा। देखिए, इनिशियल लेवल पे पैसा तो लगता ही है, सबको पता है, अप डाउन होता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी एक ऐसा
आपके पास सर्विस या प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है और उससे रेगुलर आपका इनकम बनता है, जिससे आपके मतलब उसमें प्रॉब्लम ना हो। और रेगुलर इनकम बनती रहेगी तो डैट मीन्स आप ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया कि मेरी जो कंपनी है वो ट्रेनिंग भी देती है, सर्विसेज भी देती है और प्लेसमेंट भी करती है। डैट मीन्स मेरा एक तो पार्ट है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग में मैंने क्या किया कि रेगुलर इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मंथली इनकम मेरा वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो मुझे प्लेसमेंट देने में वहाँ से अगर 2 मंथ 3 मंथ अगर लेट भी पेमेंट मुझे मिल रही है कंपनियों से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा केस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सब सर्विसेज में क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि आज मेरे पास प्रोजेक्ट है, कल प्रोजेक्ट नहीं है, तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है, कल नहीं हो, तो वो भी रेगुलर इनकम का स्रोत नहीं हो सकता इनिशियल लेवल पे। तो इस तरीके से मैंने प्लानिंग की और वो प्लानिंग मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल है अभी। जैसा कि सर अभी सर ने कहा कि जॉब छोड़ने से पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, मार्केट में देख लेना चाहिए, साइजिंग करनी है, तो किस तरह से आप लोगों ने जॉब को छोड़ के और मतलब मार्केटिंग में आए, बिजनेस में आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जॉब छोड़ करके एंटरप्रेन्योरशिप आने में थोड़ा सा ये डिसीजन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, बट वो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना कि हम जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं उतना होता है। तो आपका मिला जुला करके मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पैशन डिक्टेट करता है कि आप डिसीजन लें कि जॉब से आप बिजनेस में आएँ। और एक बारी जब बिजनेस में आते हैं तो वहाँ पे फिर से आपका पैशन डिसाइड करता है। कई बारी बिजनेस में आपके साथ प्रॉब्लम भी आती हैं, कई बारी आपको सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, बट आपका पैशन ही डिसाइड करता है कि आप उस बिज़नेस में टिके रहें। और ये कहा गया है कि किसी भी चीज़ में यदि आप 1000 दिन यदि आप लग करके काम किया तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये मेरा ये कहना है कि यदि आपके पास किसी के पास यदि आपका 1000 डेज का यदि बैकअप है, 3 साल यदि 3 साल के लिए आपके पास बैकअप है और आप उस चीज़ को आप झेल पा रहे हैं तो आपका सफलता यहाँ पे निश्चित है और आप बेहतर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो नौकरी है उससे दाल रोटी चल सकती है, बट यदि बहुत अच्छा ग्रो करना है, लोगों को आपको सोसाइटी को पे बैक करना है या फिर आपको बहुत अच्छा करना है तो आप बिजनेस में आना ही पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना पसीना बहाना ही पड़ेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि नौकरी से दाल रोटी चल सकती है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो नौकरी की तरह मतलब इस तरह से भाग रहे हैं जैसे नौकरी सिवा कुछ है। देखिए, ये सब मिला करके मैंने एक बात बोली है, बड़ी बात बोली है कि ये पैशन आपका डिसाइड करता है कि आप करेंगे या फिर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल युवा है उसका पैशन क्या है। बहुत सारे लोगों को इमीडिएट एक सर्टेन इनकम चाहिए होता है, रेगुलर इनकम चाहिए होता है, उसके लिए नौकरी तो बेहतर है, बट जिनको जीवन में बहुत अच्छा करना होता है, सोसाइटी में कुछ अच्छा करना होता है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना होता है, उनके लिए बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज बिजनेस मीट रहा उसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी जॉब में यदि आप नेटवर्किंग से अछूते हैं तो आप अपना नेटवर्थ नहीं बढ़ा पाएंगे। क्या नाम है? विकास कुशवाहा मेरा नाम हुआ और मैं अभी हेल्थ एशिया लाइफ साइंसेज में फाउंडर मेंबर हूं और पिछले 3.5 साल से हम लोग उस कंपनी को रन कर रहे हैं। वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इस 3.5-4 सालों के दरमियान बहुत सारे चैलेंजेस भी आए और बहुत सारी हम लोगों ने सफलता भी देखी, बट अभी के टाइम पे वी आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर लुकिंग फॉर द पार्टनर जिनको हम लोग अच्छा कर पाएँ, सोसाइटी को कुछ वापस दे पाएँ, पे बैक कर पाएँ। यही कामना है और इसी कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने कहा, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए नेटवर्क को ही नेटवर्थ बनाना पड़ता है। तो किस तरह से नेटवर्क को बढ़ाया जाए और आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में और क्या संभावना है युवाओं के लिए? जैसे कि हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी रन कर रहे हैं, तो मेन चीज़ क्या है कि आपके पास नेटवर्क है, तो आपके पास जब स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ तो आपके पास जानकारी जो है वो प्रूफ हो जाता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, ट्राई और एरर करेंगे। ट्राई एरर में क्या होता है कि आप की गिरने की संभावना ज़्यादा है, बट आपके पास अगर नेटवर्क है तो आपके पास नॉलेज है। नेटवर्क ही नॉलेज हुआ, और नॉलेज क्या करता है, आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ाता है। तो कोई अगर न्यू कमर स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले कि नौकरी ख़राब बात नहीं है, पहले उस फील्ड में जाके आप नौकरी करो, वहाँ संघर्ष से जियो,
तभी आपको उसका 3-5 पहले सीख लो। पहले सीख लो, उसका प्लस और माइनस चीज़ें आप सीखो। आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अपने कस्टमर, बिजनेस के कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट करोगे, ये सारी चीज़ें सीख के, जैसा कि सर ने बोला कि लगभग 3 से 4 साल का बैकअप होना चाहिए। किस चीज़ का बैकअप? जो बिजनेस में डाला वो नहीं, आपके खर्चे का बैकअप होना चाहिए। बिजनेस जिसने से स्टार्ट कर रहे हैं वो होना ही चाहिए। तो 1000 मतलब इन्वेस्ट के अलावा भी बैकअप बिल्कुल होना चाहिए। बिजनेस में अप एंड डाउन चलता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है, क्या रिक्वायरमेंट आ जाए यू डोंट नो। तो आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, प्लस एक्सपर्ट लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को। और दूसरी बात क्या है कि आपको एम, जिसके पास क्या है लक्ष्य, वही बिजनेस करने निकलता है। नहीं तो नौकरी आप करते रहिए, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आता रहेगा, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपने 60 साल की एज तक आपके पिताजी ने जॉब किया और आप भी करोगे, आपका आने वाला जनरेशन भी जॉब करेगा। आपको इन सारी चीज़ों से निजात कौन दिलाएगा? आप अपनी जॉब अपने बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। मतलब वो कहा जाता है कि जो नौकरी करने वाला होता है वो अपने बच्चों को वहीं जीरो से शुरुआत कराता है, और जो बिजनेस करने वाला होता है जहाँ से वो छोड़ता है वहाँ से उसके बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता, बट उसको सीखना है, सीख लेगा। लेकिन अगर एक लेवल पे पिताजी ने छोड़ा है तो बच्चा वहीं से स्टार्ट करेगा, उसके आगे बढ़ाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको मेनली फोकस करना चाहिए कि अपना स्किल बढ़ाएं और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ने कहा किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट और एक्सपर्ट साथ साथ हमारे पास नेटवर्क होना ज़रूरी है। नेटवर्क तो बहुत मैंडेटरी है, ठीक है ना। मैं पिछले 18 साल से मार्केट में उसे बिज़नेस कर रहा हूँ, और मैं 2011 में मैंने अपनी प्रॉमिस टेक सर्विसेज एक कंपनी थी, मैंने उसका टर्नओवर 3 करोड़ तक ले गया था, ठीक है ना। फिर 16 में फिर एक ड्रॉबैक चालू होता है, जैसे कि बिज़नेस में अप एंड डाउन चलते हैं, तो बिज़नेस में ना अप एंड डाउन आदमी जो देख लेता है ना, वो फिर किसी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी चीज़ को। तो जो नौकरी पेशा वाले लोग आते हैं यहाँ पे बिज़नेस में, तो उनको ये माइंडसेट बनाना है। जैसे सर ने कहा कि 3 साल, मैं कहता हूँ और भी आप टाइम पीरियड लेके चलो, पर एक आपका जो फाइनेंस है उसको आप मैनेज करके चलो कि आप इतने साल तक अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है बिज़नेस से, तो आप अपना सर्वाइवल कर सको या अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सको आप, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि बिज़नेस में ऐसे प्रॉफिट के लिए, तो डजंट पॉसिबल, नहीं संभव है ये सर, ठीक है ना। बिज़नेस में आना है तो उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, और बिज़नेस में सबसे पहले अपना लॉस काउंट करो कि लॉस कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, कहाँ तक झेल सकते हैं। लॉस अगर झेल लिया आपने तो आप प्रॉफिट पे चले जाओगे, लॉस नहीं झेल पाए, आप टूट गए तो आप खत्म हो जाओगे, वहीं से आप जॉब में स्विच कर जाओगे, ये फैक्ट है। क्या मैसेज देना चाहिए आज की इस मीटिंग? सबसे पहले फाइनेंस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनेंस मतलब ये नहीं कि फंड जो आपके पास है, जो फंड है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं बिजनेस में, वो बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। आपका कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, सर्विस में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर पे हैं, पर फाइनेंस आपका बिल्कुल मैनेज होना चाहिए कि हम क्या पैसा कहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो चीज़ आपकी मैनेज है तो सारी चीज़ स्मूथ चलेगी आपकी। जो बिल्कुल सही कर मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। मीट का पर्पस है कि हमारे आसपास के लोग जितने कनेक्टेड लोग हैं कि कौन से बिजनेस में हैं। जैसे मैक्सिमम लोग अभी क्या जॉब, तो जॉब में क्या है कि एक लिमिटेड स्कोप होती है। हम अपनी स्कोप को अपने समाज के जो अभी निचले धारा से लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो हमें बिजनेस के थ्रू ही आगे बढ़ाना होगा, और बिजनेस के थ्रू हम आगे जा सकते हैं। तो हमारा बिजनेस मीट का मतलब मेन पर्पज़ ये है कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों को जाने कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, और उनके साथ मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेडिकल के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहा है, कोई किसी का प्रोडक्ट है, तो क्या है कि सब अगर एक साथ मिल के काम करते हैं, तो जैसे हमें कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ काम है तो हम आपके पास जा सकते हैं, कोई बंदा सर्विस दे रहा है उसके पास हम जा सकते हैं, कोई किसी का प्रोडक्ट है हम उसके पास जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम एक साथ सब लोग नेटवर्किंग का नेटवर्किंग को लेके एक साथ हम सब एक साथ अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे अपने वेलफेयर के साथ साथ समाज का भी वेलफेयर होगा। तो हम लोग साल में 1 बार 2 बार बिजनेस मीट रखते हैं। ये हमारा सेकंड बिजनेस मीट था। सर, आपने अपनी स्पीच में बताया था कि बिजनेस करने के लिए जॉब छोड़ने वाले युवा बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, तो बिजनेस किस स्टेज पर जॉब छोड़नी चाहिए? क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद जो उसकी जो एक परमानेंट सैलरी है वो ख़त्म हो जाए, बिजनेस है बहुत रिस्की होता है, तो किस तरह से बिजनेस की तरफ आया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद आपने चैनल पे बोलने के लिए मौका दिया। जैसा कि आपका सवाल है कि कब जो है हमें जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि जॉब छोड़ना रिस्की है और बिजनेस करना खुद पर खुद रिस्की है। तो देखिए, मेरे ख्याल से तो जब हम अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करना चाहिए कि
हम अपना पहले से स्टार्टअप वगैरह का माइंडसेट हो, क्योंकि जो 20 से 30 साल की उम्र होती है हमारे ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो हम उस टाइम रिस्क लेने के लिए सक्षम होते हैं कि आसानी से रिस्क ले लिया और बहुत ज़्यादा नहीं है, खर्चा चलाने का टेंशन है, घर चलाने का टेंशन, चीज़ें होती नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि 20 से 30 साल की उम्र में अपना खुद का स्टार्टअप करें, लेकिन अगर ऐसा हमने नहीं किया है और हम फिलहाल जॉब कर रहे हैं और जॉब छोड़ के स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा एक बैकअप बना के चलना चाहिए और जॉब से हम इतना कलेक्ट हो जाए कि अगर 6 महीना 1 साल अगर हम बिजनेस से कुछ नहीं भी निकाल पाए, कुछ प्रॉफिट नहीं भी हो पाया, तो हमारे ऊपर या हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बर्डन ना आए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। तो इसके लिए हमें थोड़ी सेविंग करके चलनी पड़ेगी और हमें अपना लगभग 6 महीने से 1 साल का बैकअप बना के रखना पड़ेगा। इतना हमें जॉब से बैकअप बनाना होगा। आज इस बिजनेस मीट में आप एमएफजी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपने अपनी बात रखी, तो क्या उद्देश्य था आज की मीटिंग का और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य यही था कि जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब एक दूसरे के बिज़नेस के बारे में जानें, जिससे कि बहुत सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है हम कहीं ना कहीं मार्केट में सर्च करते हैं, तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल है हम अपने ही लोगों से फुलफ़िल कर सकें, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होगी और जो दूसरे का बिजनेस है वो भी ग्रोथ करेगा। तो हमारा मकसद तो यही था कि हम एक दूसरे को जानें और एक दूसरे के सपोर्ट से सब ग्रोथ करें, और कहीं ना कहीं जब हम ग्रोथ करेंगे तो हम सोशल भी ज़्यादा हो पाएंगे और सोशल मतलब जो भी अपनी कम्युनिटी के जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे, काबिल होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और यही मकसद था। क्या कहेंगे ओम प्रकाश सर आज की इस मीटिंग के बारे में? सर, सबसे पहले मैं क्लाउड मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना सारा कवर करने के लिए, और स्पेशली ऑल कोर मेंबर, जितने भी एमएफजी फाउंडेशन के सारे कोर मेंबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, संपन्न हुआ, और यहाँ पास हमारे बिजनेस पार्टनर आए, सारे लोग आए, और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और कमिंग अप डेज, आने वाले समय में कहीं ना कहीं और इसको बढ़ाने के लिए हम कंसिस्टेंट रहेंगे सारे साथ में मिल करके, और यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आने वाले यूथ, और जो हमारे बिजनेस पार्टनर उनका बिजनेस ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारे जो यूथ है अनएम्प्लॉय हैं उनका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उनको जॉब भी मिलेगी। और उसके साथ साथ जो हमारा एक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनका किसी चीज़ का प्रोडक्शंस है, राइट, तो उनका एक ब्रांड भी बढ़ेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एमएफजी फाउंडेशन जहाँ पर वो अपने आप को एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपने आप प्रोडक्ट को एक ब्रांड जी में यहाँ एक दूसरे को प्रमोट किया, राइट, डेफिनेटली प्रमोट किया जाता है। एक एमएफजी फाउंडेशन प्रमोट भी करता है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है। क्या कहेंगे सर आज जिस तरह का प्रोग्राम आपने अपनी बात रखी, आपने बिजनेस के बारे में और आज के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में? कॉन्सेप्ट तो सर यही था आज की बिजनेस मीट रखने का कि जो भी बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग आएँ, अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएं, कैसे कैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया, क्या क्या डिफ़िकल्ट या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी जगह के लिए, या जो भी लोगों ने अब तक शुरुआत से बिजनेस किया है। और हमारा उद्देश्य यही था कि नए से नए लोग जो हैं, जो अब जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब से बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि बाकी लोगों ने भी बताया कि कुछ एक बैकअप फंड होना चाहिए जॉब में जाने के लिए, मतलब बिज़नेस में जाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि लाइसेंस वगैरह हुए, आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए, कुछ ना कुछ बहुत सारी जो होते हैं, आदमी लोग सोच लेते हैं कि बिज़नेस में कूद जाएं, और लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे बिज़नेस में टर्म्स होते हैं, मार्केट में टर्म्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये इस बिजनेस मीटिंग में लोगों ने हमसे शेयर किए। सर, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, और जो एमएसएमई के बारे में भी आपने बताया। तो क्या जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या उनके पास जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एमएफजी फाउंडेशन की पूरी टीम को कि उन्होंने ये बिजनेस मीटिंग कराई है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बिजनेस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि नए बिजनेसमैन को लाना और उनको स्टार्टअप से रिलेटेड, उनको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनको
दिमाग से रिलेटेड, उनको टैक्सेस से रिलेटेड जानकारी, क्योंकि नया बिजनेसमैन जैसा कि सत्यम सर ने बाकी लोगों ने बताया है कि हमें बिजनेस एक ऐसी एज से स्टार्टेड करना चाहिए जो जहाँ पे हमारे ऊपर लायबिलिटियाँ कम हों, हमारे ऊपर फंड का थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि बिजनेस सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, यहाँ मैंने मीटिंग में भी बोला था कि बिजनेस का इंटेंशन ही प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष होता है। बिजनेस कभी भी प्रॉफिट एक पक्ष नहीं होता, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारा अप और डाउन चलता रहता है। और जब हम स्टार्टअप करते हैं किसी भी, चाहे वो सर्विस सेक्टर या बिजनेस, दोनों सेम ही लेवल पे मानते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें लॉस की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि हम नए होते हैं और हमें कम्पीट करने के लिए 50 लोग खड़े होते हैं। तो उस केस में लोगों को कैसे मदद की जाए, कहाँ कैसे परेशानियाँ हो रही हैं, इसको लेके मैंने मीटिंग में बताया है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कहाँ कांटेक्ट करेंगे, आपको कोई भी अपना ब्रांड बनाने के लिए, ट्रेडमार्क के लिए उसके क्या प्रोसेस हैं, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे है, वो आपको जीएसटी का है, लेबर लॉ का है, आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग या टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे बिजनेस मीट में प्रस्तुत किया है। और बाकी का मैंने लोगों को बताया है कि आप बिजनेस करके आप कई लोगों के परिवार चलाते हैं और खुद एक ऑनर बनते हैं। तो मेरा बाकी के लोगों को जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं उनको मैं यही कहता हूं, मालिक बनो नौकर नहीं। जैसा कि अभी सर ने कहा कि मालिक बनो नौकर नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली मैं अभी जॉब ही कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम से जॉब करते हुए मुझे लग रहा है कि जॉब में उतना जॉब में ज़्यादा रिस्क है और अपना स्टार्टअप करने में बेसिकली ये है कि जो स्टार्टअप की एज होती है 20 से 30 की एज में नहीं हम रिस्क ले सकते हैं, उससे पहले हमारे पास नहीं फंड होना चाहिए। बेसिकली आफ्टर 30 के बाद नहीं हमें बहुत बड़ा रिस्क इशू हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेसेस करनी पड़ सकती है। तो आज इस मीटिंग से क्या आपने सीखा? इससे मुझे ये बहुत सारे अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेके बहुत सारे बिजनेस लोग आए थे, बिजनेस जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनका हम नहीं है, उनसे सीखा कि आप कैसे जो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेसेस की, वो हमें जो नया कोई पर्सन हो उसे कोई स्टार्टअप कर रहा हो तो उससे वो प्रॉब्लम को फेसेस ना करनी पड़े, वो हमने ये सारी चीज़ें लर्निंग की हैं। इन फ्यूचर मैं अभी कुछ टाइम के बाद नहीं, अपना 4 या 5 ईयर के बाद नहीं है एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ, वो चीज़ें नहीं है मैं अभी से लर्निंग करूँगा तो मुझे लगता है वो चीज़ें प्रॉब्लम मुझे फेसेस ना करनी पड़ी। क्या कहेंगे दिनेश सर, जिस तरह से आज का जो MFG फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट हैं और जो बिजनेस मीट हुआ यहाँ पे कई सारी बातें रखी गई, कई सारे युवाओं ने अपनी बात रखी, आपका ये बिजनेस मीट कराने का क्या उद्देश्य यही था कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा मकसद तो यही है कि जो भी एंटरप्रेन्योर वगैरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से जैसे आपने देखा होगा इस मीट का नाम ही है बिजनेस ग्रोथ मीट। तो बिजनेस ग्रोथ का मतलब कि हमें उस बिज़नेस को और आगे ग्रो करवाना है, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम उनकी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं उसकी ब्रांडिंग हो और स्केलिंग हो लार्ज लेवल पे, और हम चाहते हैं कि वो पैन इंडिया लेवल पे लोग तक जाए, उनकी रीच बढ़े। और कोई जो इंटरेस्टेड हो, जो हमारे से कई लोग जुड़े हुए जॉब सेक्टर में जॉब कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है या प्रेशर महसूस करते हैं और वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ये होता है ना कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट कर पर मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हम चाहेंगे ऐसे जो युवा या जो एक्सपीरियंस हैं तो हम उनको एक मदद करेंगे कि आपको बिज़नेस स्टार्टअप में क्या क्या चाहिए, अगर कोई लोन की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो हमारे पास अच्छी खासी टीम है बैंकर्स की और फाइनेंशियल जो फंडिंग वगैरह करते हैं, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। या फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोगों ने सोचा है, और क्या नाम है ब्रांचेस भी हमने, जैसे किसी की इंस्टीट्यूशन वगैरह है तो उनकी ब्रांचेस वगैरह है, तो उन सब के रिगार्डिंग बात हुई है। अब हम चाहेंगे कि इसको और अच्छे लेवल पे ले आना चाहें और हम अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें। क्या मैसेज देना चाहेंगे वहाँ? मैसेज युवाओं का यही है कि भाई अब कहते हैं ना कि बातें बहुत हो रही हैं और यूथ, लेकिन अब करने की बारी है, तो करने में तो हमने कदम रख दिया है। अब बात यह है कि आपको कदम से कदम लाकर हमारे साथ चलना है, तो हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब मुकाम तक आप ही लोग ले जाएंगे। तो आप लोग जुड़े कहने का मतलब यही है, और आगे बढ़ें। तो
आपने सुना यहाँ पे आज बिजनेस ग्रो समिट जो हुआ उसमें जो MFG फंड की तरफ से उसमें जो कई सारे एडवोकेट आए, हर क्षेत्र से अपने अलग अलग क्षेत्र से लोग आए। उन्होंने अपने बिज़नेस के बारे में बताया कि बिज़नेस हमने कैसे स्टार्टअप किया। कुछ लोग नौकरी छोड़ के बिज़नेस में आए, उन सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। स्टार्टअप कैसे किया जाए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कैसे पूरी की जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी गई। और फंड जो है, फंड कहाँ से जनरेट होगा, नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा, आपकी रीच कैसे बढ़ेगी, ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ बताई गई इस प्रोग्राम में, जिससे कि लोगों को बिज़नेस करने में आसानी हो और अपने बिज़नेस को प्रमोट करने में आसानी हो। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए कि आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।